मैनपुरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेले का आयोजन किया गया। परंपरागत गति से योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। महिलाएं किसान पहुंची, जिन्होंने जैविक खेती के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि आज से जिस तरीके की खान पान की प्रतिक्रिया हैं और सुपरवाइट ICCOA इकोआ द्वारा संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी को बढ़ाने के लिए वहां से आए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जागरूक किया है कि जैविक खेती से आप लाखों रुपए की फसल पैदा कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी किसानों ने इस गोष्ठी में भी भारी संख्या में भाग लिया है और सभी तरीके की फर्टिलाइजर जैसी कई जानकारी ली और हम इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इकोआ संस्था है, जो कृषि विभाग के साथ निर्देशन में यहाँ पे मैनपुरी में काम कर रही है। उन्हीं के तत्वाधान में इकोआ संस्था और कृषि विभाग दोनों मिलकर हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू। परंपरागत कृषि विकास योजना, उसी के अंतर्गत आज जैविक खेती में जो हमारे क्लस्टर्स हैं, उसमें 20 क्लस्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो जनपद मैनपुरी में, जिसमें 10 क्लस्टर जागीर में और 10 मैनपुरी ब्लॉक में। तो सभी हमारे उन क्लस्टर्स से मोस्टली फार्मर्स यहाँ आए हुए हैं और एक जैविक खेती पर एक अच्छा ट्रेनिंग कार्यक्रम संगोष्ठी और उनको तरह तरह के जैविक तरीके से जो स्टॉल के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक किसान हमारी जैविक खेती करें, जैविक खेती से जुड़ें, जिसका क्या है जो रसायन और अधिक मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं अपनी मिट्टी में, अपनी फसल में, उनका बहुत ही गलत प्रभाव हमारी मिट्टी पे, हमारे स्वास्थ्य पे और इस पर्यावरण पे पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारी मिट्टी बंजर होती चली जा रही है और साथ के साथ जो हमारे किसान की लागत है वो कहीं ना कहीं उसका यूज तो हो नहीं रहा और वो उसका पैसा वेस्ट जा रहा है। क्या जैविक खेती से क्या है कि हम अपने जो खाद्य हैं वो अपने पशुओं के गोबर, देसी गाय जो है उसके गोबर, गोमूत्र, जो घर के वेस्टेज हमारे मटेरियल, उसी से हम अपने खाद बनाते हैं। उसमें हमारा किसानों का कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होता है, लागत जो है वो कम से कम हो रही है और जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। तो सभी देसी खादों का प्रयोग हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के समूह में जाकर उनको बनवाते हैं और उनको प्रयोग करने के तरीके बताते हैं कि कैसे अपनी फसल में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जो हमारा प्रोड्यूस निकल के आएगा जैविक, उसका एक सर्टिफिकेट दूसरी एक संस्था है ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ये भारत सरकार की एक पोर्टल है PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उसके माध्यम से एक सर्टिफिकेट साल में 2 बार उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक खरीफ सीजन का, एक रबी सीजन का। तो उसकी वैल्यू एक ऐसी होती है जैसे एक हम पढ़ने वाले विद्यार्थी के एक सर्टिफिकेट की, उसकी एजुकेशन सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, उसी तरह PGS का जो सर्टिफिकेट होता है जो जैविक खेती किसान करते हैं उसकी भी वैल्यू होती है। यदि हम अपना प्रोड्यूस जैविक लेकर जाएं और कोई पूछ बैठे कि हम कैसे विश्वास करें कि आप जैविक उगा रहे हैं, तो वही सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं कि भाई भारत सरकार के माध्यम से हम लायक और हम इस योजना में जुड़े हुए हैं और हम जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती आज के युग में बहुत ही जरूरी है। जैविक खेती ही है हल, आज नहीं तो कल 2 ग्राम बचाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके माध्यम से हमें 2 बात बताने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू।